एनएचएआई की लापरवाही ने ली जान। बुलेट सवार 3 लोगों की हुई मौत। बिना सुरक्षा इंतजाम चल रहा काम। तीन मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? मुरथल के पराठे खाकर लौट रहे थे। एनएचएआई की लापरवाही दिल्ली में 3 लोगों की जिंदगी लील गई। बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के सड़क रिपेयर करना 3 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। जी हां, मंगलवार की रात जीटी रोड पर स्वरूप नगर के पास ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप गई। दरअसल स्वरूप नगर के पास हाईवे की रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जहां पत्थरों की बैरिकेडिंग की गई है। इन्हीं पत्थरों से मंगलवार की रात एक बुलेट बाइक टकरा गई, जिस पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर कितनी भयानक रही होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि बुलेट में आग लग गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:30 बजे हादसा हुआ, जब नागलोई के रहने वाले 3 दोस्त सुमित, मोहित और अनुराग के रूप में हुई है, जो कि बाइक से मुरथल पराठे खाने गए थे और देर रात वापस लौट रहे थे। बकौल पुलिस तीनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। बाइक पत्थरों से टकराई, जिसके बाद तीनों बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और तीनों को बुराड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दे दिया। सर, मेरा फ्रेंड था सुमित शर्मा, वो मुरथल खाना खाने गया था अपने दोस्तों के साथ। तो मुरथल से रिटर्न था। अब रिटर्न में रोड पे जाने किस तरह से वो हादसा हुआ है कि तीनों की डेथ हैंड टू हैंड हो गई है और बाइक भी पूरी तहस नहस हो चुकी है। अब क्या पता चला आप लोगों को कि किस चीज़ से टकराए थे उसके बाद? वो डिवाइडर से टकराए थे, क्योंकि डिवाइडर वहाँ पे रोड है ना, पूरा खराब था वो। अब जिस तरह से वो आके टकराए हैं, वो डिवाइडर के उसमें पिलर जो भी रखा था वहाँ पर, उसमें टकरा के वो तीनों एक तरफ आगे गिरे हैं और बाइक उनकी कच्चे रोड पे गिरी है। कच्चे रोड पे गिरने के बाद वो पूरी जल गई है। आपके दोस्त कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ से आ रहे थे? वो निहाल विहार में रहता है और मेरा अच्छा दोस्त था। वो कितने लोग सवार थे बाइक? 3 सवार थे बाइक। तीनों लोग कहाँ से आ रहे थे? मुरथल से पराठे खाने गए थे, वो खाना खाने गए थे, वहाँ से रिटर्न किए। कितने बजे का इसमें? करीबन रात के 12-1 बजे रहेंगे, 1 बजे के आसपास। जी, हमें तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि रात को गए थे खाना खाने और वापसी में इनके साथ ये दुर्घटना घटी है। और हमें पता चला कहीं ना कहीं इसमें रोड वगैरह की भी गलती है कि रोड अच्छे नहीं है, या ब्रेकिंग सिस्टम या गाड़ी में कोई इशू, कुछ भी हो सकता है। बैरिकेडिंग या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर लापरवाही मान सकते हैं, एम्बुलेंस कॉल नहीं समय पे नहीं मिल सके, क्योंकि तीनों की डेथ होना बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ गए थे ये लोग? और ये लोग मुरथल गए थे, वहाँ से पराठे खा के वापस आए। थाना स्वरूप नगर लग रहा है, शायद कंफर्म नहीं है। दोस्त की उम्र वैसे 24-25 है। क्या नाम था तीनों लोगों का? एक का सुमित शर्मा था, दूसरे का मोहित था और एक मोहित का ही कोई भाई था, चाचा था वो लड़का था। ये तीनों थे। आप लोगों को क्या सूचना मिली थी? हमें सुबह सूचना मिली कि शायद पुलिस के टीम से उनके घर पे कॉल करी होगी, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तब हम फिर यहाँ आए। अभी हम हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं, अभी पोस्टमार्टम होगी, बॉडी मिलेगी, उसके बाद हम जाएंगे। आपको बता दें कि NH 44 पर लिबासपुर के पास सड़क धंस गई थी, जिसकी रिपेयरिंग का काम बीते काफी समय से चल रहा है। इसी को लेकर सड़क के एक हिस्से में पत्थरों की बैरिकेडिंग की गई है, जहां दिन में काम किया जाता है। दिन में तो वाहन चालक दूर से इन पत्थरों को देखकर अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन रात में पत्थर न दिखने की वजह से हादसों का खतरा बना रहता है और इसी की भेंट बुलेट सवार 3 लड़के चढ़ गए। सवाल उठता है कि आखिर 3 मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सीधे एनएचएआई की लापरवाही नहीं है? क्या रात में जहां पत्थर रखे गए हैं वहां रोशनी के पुख्ता इंतजाम नहीं होने चाहिए? क्या लाइट वाले इंडिकेटर लगाकर वाहन चालकों को सतर्क नहीं किया जाना चाहिए था? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, जिसका खामियाजा 3 बेगुनाहों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।